This is Ritesh and today is a great day to learn English. तो दोस्तों आज जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहा हूँ वो आपकी लाइफ का, आपके करियर का पार्ट एंड पार्सल है, यानी कि आपकी लाइफ, आपके करियर की दिशा और दशा दोनों निर्धारित करता है। ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि फर्स्ट इंप्रेशन से लास्ट इंप्रेशन बनने में टाइम नहीं लगता है। लेकिन इस टॉपिक के बारे में बताने से पहले मैं आपको कहना चाहूँगा, चाहे आप एक स्कूल के स्टूडेंट हो या आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो, आप एक पास आउट हो, आप एक फ्रेशर हो, आप एक एक्सपीरियंस्ड हो, लाइफ में करियर के किसी ना किसी फेज पे आपको ये टॉपिक बोलना पड़ सकता है। तो सामने वाला इंटरव्यूअर आपसे ज़रूर पूछेगा, पहले ही राउंड में पहला क्वेश्चन आपसे होगा, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। व्हाट इफ अगर आप इस टॉपिक में हेजिटेट हो गए? रिसर्च यही कहती है कि 60% ऐसे यंगस्टर्स हैं जो कि शुरू में पहले ही क्वेश्चन में, पहले ही इंट्रोडक्शन में हेजिटेट कर जाते हैं, उनको कॉन्फिडेंस नहीं होता और वो अपनी बात को कॉन्फिडेंट वे में नहीं रख पाते हैं। तो दोस्तों ऐसा क्यों होता है? आंसर इज़ वेरी सिंपल, लो कर लो बात। ये डायलॉग तो आपको याद होगा। अगर ये डायलॉग आप लोगों को याद नहीं है तो मैं आपको ले जाना चाहता हूँ थोड़ा सा बैक, कुछ साल पहले। अब तुम शहर में आए हो, ऐसी ही बातें करोगे या तुम्हें इंग्लिश वगैरह भी आती है? लो कर लो बात। अरे बाबूजी, ऐसी इंग्लिश आवे दैट आई कैन लीव अंग्रेज बिहाइंड। यू सी सर, आई कैन टॉक इंग्लिश, आई कैन वॉक इंग्लिश, आई कैन लाफ इंग्लिश, बिकॉज इंग्लिश इज ए वेरी फनी लैंग्वेज। भैरो बिकम्स बैरन एंड बैरन बिकम्स भैरो बिकॉज देयर माइंड्स आर वेरी नैरो। तो देखा आपने, ये डायलॉग तो बच्चन साहब को ही सूट करता था, लेकिन अगर आज आप लोग इंटरव्यू के लिए गए तो क्या होगा आप समझ सकते हैं, अगर आप इंग्लिश में फ्लुएंट नहीं हैं। सो दोस्तों आज ये सिर्फ एक सेशन नहीं है, ये आप लोगों के लिए लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है। मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, पेन रेडी रख लीजिए, नोटबुक रेडी रख लीजिए, फिर बाद में मत कहिएगा इंट्रोडक्शन देना नहीं आता है। अगर आपने मेरे 20 मिनट का सेशन अटेंड कर लिया, ईमानदारी से फोकस रह के और प्रैक्टिस कर ली, तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ, ये मेरा वादा है आप लोगों से, कि चाहे इंट्रोडक्शन क्लास में देना हो, कॉलेज में देना हो, इंटरव्यू में सबसे पहला क्वेश्चन आपको कॉन्फिडेंटली फेस करना हो, या ऐसी सिचुएशन भी अगर आ गई कि 1000 लोगों के सामने आप ऑडिटोरियम में और अपना इंट्रोडक्शन देना है, तो ये इंट्रोडक्शन आप लोगों के लिए लेकर आएगा 100% कामयाबी। बस देख लीजिए, 10 का दम है, 10 इंपॉर्टेंट स्टेप है, एक एक करके क्रैक करेंगे 20 मिनट के अंदर। तो आइए दोस्तों मेरे साथ, लेट्स स्टार्ट। इफेक्टिव इंट्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। पहली चीज़, आपके पास कंटेंट बहुत सॉलिड होना चाहिए, और उस कंटेंट में भी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, यानी कि स्टेप्स आपको पता होना चाहिए। वन शुड नो अबाउट हिमसेल्फ और हरसेल्फ, कि कौन कौन से स्टेप्स किस तरीके से हमें एक्सप्रेस करने हैं। तो वही आज 10 स्टेप्स हम लोग कवर करेंगे, यही आप लोगों का क्या होगा, कंटेंट। सो माय डियर फ्रेंड्स, कंटेंट को एक्सप्रेस करने से आप वो इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इम्पैक्ट आता है बॉडी लैंग्वेज से, आपके चेहरे के हाव भाव, आपके आई कॉन्टैक्ट और जेस्चर्स, यानी कि आपकी बॉडी की मूवमेंट्स। अब आई कॉन्टैक्ट आप लोग अगर इस तरीके से डर डर के बोलेंगे तो सामने वाला समझ जाएगा दैट यू आर फीलिंग नर्वस। तो आपको अपनी आई कॉन्टैक्ट रेगुलरली ऑन एंड ऑफ मेंटेन करके रखना है। आपके फेस एक्सप्रेशंस वही आने चाहिए जो आप बोल रहे हैं। अगर आप उसको महसूस नहीं कर पा रहे हैं तो वो फेस एक्सप्रेशंस भी नहीं आएंगे। आपके जेस्चर्स, ये भी दोस्तों ध्यान रखना है। अगर आप बैठने की पोजीशन पे बैठे हैं तो आपको इस तरीके से या ये नेगेटिव जेस्चर्स अवॉइड करने हैं। कॉन्फिडेंट जेस्चर ये होता है, कॉन्फिडेंट जेस्चर ऐसे होता है, कॉन्फिडेंट जेस्चर ये हो सकता है आप लोगों का। तो कॉन्फिडेंट जेस्चर बैठने के बाद आप ऐसे बैठ सकते हैं, दिस इज़ योर जेस्चर। तो आप लोगों को बॉडी लैंग्वेज का भी खास ध्यान रखना है कंटेंट के साथ साथ। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं कि कंटेंट को कैसे प्रिपेयर करेंगे, कौन से वो 10 स्टेप्स हैं जो आपको कामयाबी के रास्ते पे अग्रसर करेंगे। सो दोस्तों आप लोगों का काम मैंने इतना आसान कर दिया कि बस स्टेप बाय स्टेप आप मुझे फॉलो कीजिए। पहला स्टेप देखिए, सबसे पहला स्टेप ग्रीट करना। ग्रीट करना इतना ज़्यादा ज़रूरी है। दिस इज़ ऑल अबाउट योर बेसिक एटिकेट्स एंड मैनर्स। आप हिंदी में यानी अपने आसपास किसी से मिलते हैं तो आप बोलते हैं नमस्ते, प्रणाम, या हो सकता है आप पैर भी छूते हैं। तो ये हमारे अपने कल्चर हैं, लेकिन इंग्लिश लोगों में एक अलग कल्चर होता है, और वो आप जानते हैं कि अगर आप किसी से मॉर्निंग में मिलेंगे तो आपको क्या विश करना है, सबसे पहले गुड मॉर्निंग। दोपहर के टाइम पे आपको विश करना होगा गुड आफ्टरनून, और गुड इवनिंग विश करना होगा शाम के टाइम पे। तो मिलने के टाइम पे ये जो 3 तरीके मैं आपको समझा रहा हूँ, ये फॉर्मल तरीका होता है ग्रीटिंग का। आपको इनमें से कोई भी तरीका आपको यूज़ करना है अकॉर्डिंग टू द टाइम।
लेकिन दूसरी तरफ मैंने लिखा है ग्रीट करने के इनफॉर्मल तरीके, और इनफॉर्मल तरीकों का मतलब होता है फ्रेंडली। तो दोस्तों ये तरीका आप लोगों को इंटरव्यू के टाइम पे अप्लाई नहीं करना है, क्योंकि इंटरव्यूअर आपका फ्रेंड नहीं है, आप इतने ज़्यादा फेमिलियर नहीं है। वो सिचुएशन एक फॉर्मल सिचुएशन है, उसके हिसाब से गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग बहुत ही अच्छे स्माइलिंग फेस के साथ आपको विश करना है। इसके बाद अगले स्टेप पे आ जाता हूँ, स्टेप नंबर 2 यानी कि इफेक्टिव स्टार्ट। अब बहुत लोगों को ये नहीं पता कि स्टार्ट कैसे किया जाए इंट्रोडक्शन, क्योंकि 90% लोग दोस्तों ये सोचते हैं कि इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया जाता है अपने नेम से। आप सीधा जाके अपना नाम बताते हैं, माय नेम इज़ दिस एंड दैट। इससे क्या लगेगा, ज़्यादातर केसेस में लगेगा कि आप उस चीज़ को क्रैम करके आए हैं, आप रट के आए हैं। तो क्यों ना उस भीड़ से थोड़ा अलग किया जाए खुद को, और जैसी भीड़ से आप अलग करेंगे आपकी जो लैंग्वेज अलग होगी वो आपको रिफ्लेक्ट करेगी, आपको डिफरेंट बनाएगी। और एक अच्छी स्टार्ट कैसे लेनी है आप लोगों को, देखिए सर फर्स्ट ऑफ ऑल, अब सर की जगह मैम होंगी तो मैम आप बोलेंगे, ऑब्वियस है। ये सेंटेंस ज़रा ध्यान से देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर दिस गोल्डन और वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। बहुत ही अच्छी बॉडी लैंग्वेज के साथ, फेस एक्सप्रेशन के साथ आपको स्माइलिंग फेस से सामने वाले को धन्यवाद करना है। यानी कि इंग्लिश में सामने वाले को आपको कहना है सर फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी। कि सामने वाले ने आपको इंट्रोडक्शन का मौका ही नहीं दिया है, एक अपॉर्चुनिटी दी है दोस्तों, और उस अपॉर्चुनिटी के लिए थैंक्स करना तो बनता है। तो इसलिए यही इफेक्टिव स्टार्ट अगर आप लेंगे तो सामने वाले के मन में पहले से ही, आप लोगों ने एक कहावत सुनी होगी दोस्तों, वेल बिगन इज ऑलवेज हाफ डन। तो इसका मतलब होता है कि अच्छी शुरुआत आधी जीत के बराबर है। ये सेंटेंस बोल दीजिए, अच्छी शुरुआत होना निश्चित है आप लोगों की। आगे बढ़ते हैं। सो दोस्तों अगले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। अगला स्टेप है नेम। अब नाम बताने में बहुत लोग सोचते हैं भाई नाम ही तो है, कुछ भी बता देंगे, कैसे भी बता देंगे। रॉन्ग। आपको नाम बताने के तरीके पता होने चाहिए। नाम बताने का 2 तरीका होता है। फर्स्ट वन, जो पहला तरीका है वो होता है फॉर्मल। तो आप लोगों को इंटरव्यू के टाइम पे फॉर्मल तरीका यूज़ करना है माय डियर फ्रेंड्स। इनफॉर्मल ये फ्रेंडली मैनर है, जिसमें आप बोल सकते हैं आई एम, माई सेल्फ और दिस इज़। माई सेल्फ और दिस इज ग्रामेटिकली थोड़ा सा डिस्प्यूटेड है, लेकिन इनफॉर्मल यानी कि फ्रेंडली मैनर में वर्क कर जाता है। बट मैं अगेन आप लोगों को बात बताऊंगा कि फॉर्मल तरीका जब आप इंटरव्यूअर के सामने जाएं तो आपको इन तीनों में से कोई अप्लाई नहीं करना। आपको सिंपली वे में कहना है माई नेम इज़ हरीश, माई नेम इज़ गीतिका, वट एवर योर नेम इज़। तो आपको माई नेम इज़ बोल के अपना नाम बताना है। इसके बाद आप आ जाएंगे अपने प्लेस पर, यानी कि आप कुछ जानकारी देंगे कि कहाँ से बिलोंग करते हो, इन दिनों कहाँ पे रह रहे हो, तो उसे कैसे बताना है। आई बिलोंग टू यानी कि मैं संबंध रखता हूँ। यहाँ पर देखिए दोस्तों, आई बिलोंग टू के बाद आप उस स्टेट का नाम बता सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप हरियाणा से बिलोंग करते हैं तो आप यहाँ पर नेम ऑफ स्टेट लिख देंगे। आई बिलोंग टू हरियाणा, कुछ भी हो सकता है। आई बिलोंग टू पंजाब, आई बिलोंग टू यूपी, वट एवर योर स्टेट इज़। अब आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा। दीज डेज, इन दिनों आप कहाँ रह रहे हैं। दीज डेज आई एम लिविंग एट, बहुत सिंपल सेंटेंस है लेकिन बिल्कुल क्लियर हो रहा है इससे कि इन दिनों आप रह रहे हैं। एट यूज़ करेंगे छोटी जगह के लिए। जिस शहर में आप रहते हैं उस शहर में कोई भी सेक्टर हो सकता है, कोई भी कॉलोनी हो सकती है। तो जो भी आपका छोटी जगह होगी, प्लेस होगा, उसको आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। दीज डेज आई एम लिविंग एट, मैं कह सकता हूँ सेक्टर 7 इन दिल्ली। अब कुछ लोग कहते हैं कि सर इससे थोड़ा और एडवांस तरीका बताएं, तो एडवांस तरीका भी आपके पास है। आप इसकी जगह पे इसे भी अप्लाई कर सकते हैं और ये सेंटेंस बनता है आई वॉज बोर्न एंड ब्रॉट अप। आई वॉज बोर्न यानी कि मैं पैदा हुआ, एंड ब्रॉट अप, ब्रॉट अप का मतलब ध्यान से समझिए कि आपकी परवरिश हुई। तो आप पैदा हुए और आपकी परवरिश हुई कहाँ पे, एट या इन लगा के, छोटी जगह के साथ एट, बड़ी जगह के साथ इन। आप लोग कोई भी अपने होम टाउन बता सकते हैं, मतलब आप पैदा हुए और पले बड़े कहाँ पर। एट होगा तो स्मॉल प्लेस होगा, इन होगा तो बड़ा प्लेस आ सकता है। इसके बाद दीज डेज आई एम लिविंग एट की जगह पे हमने चेंज कर दी वर्ब पुटिंग अप एट। दोस्तों पुट के कई सारे मीनिंग होते हैं, लेकिन एक फ्रेजल वर्ब होता है पुट अप, जिसका मतलब यही होता है कि आप अपने लिविंग यानी कि जो रहने का प्लेस है वो बता रहे हैं।
तो यहाँ पर ये यूज़ किया गया है दीज डेज, इन दिनों, आई एम पुटिंग अप एट, मैं कहाँ पे रह रहा हूँ। अगेन आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं अपना कोई भी जो भी आपका मोहल्ला हो सकता है, कोई सेक्टर हो सकता है, कोई कॉलोनी हो सकती है इन दिल्ली, इनके बाद उस बड़े शहर का नाम जहाँ पर वो मोहल्ला या जो एरिया उस शहर में लोकेटेड है। तो बढ़ते हैं अपने अगले स्टेप की तरफ। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, दैट इज़ क्वालिफिकेशन। तो सामने वाला पर्सन आपसे जब भी क्वालिफिकेशन पूछता है, आप एक बात नोटिस कीजिएगा कि आपकी जो लेटेस्ट क्वालिफिकेशन है, जो लेटेस्ट है, जो अब आप कर रहे हैं या जो रिसेंटली आप कर चुके हैं, वो आपकी लेटेस्ट क्वालिफिकेशन होती है और सामने वाला उसे जानने में सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड है। तो लेटेस्ट क्वालिफिकेशन आपको इस वाले पॉइंट में पहले बतानी है। तो देखिए क्या क्या ऑप्शंस हैं। अब अगर कोई स्कूल में पढ़ रहे हैं तो उसको सिर्फ एक ही लाइन बोलनी है, आई स्टडी इन जोन सी क्लास में, जोन से स्टैंडर्ड में वो पढ़ रहा है, आई स्टडी इन 7th स्टैंडर्ड। सेकेंड ऑप्शन इज आई एम ए स्टूडेंट ऑफ 7th क्लास और क्लास 7। अब आप आगे बढ़ जाते हैं, मान लीजिए कॉलेज में आप हैं और आपका फर्स्ट ईयर ग्रेजुएशन या बीटेक या कुछ भी, आप बीकॉम बीए, आप फर्स्ट ईयर में हैं, सेकंड ईयर में हैं या फाइनल ईयर में हैं, यानी मेरा पॉइंट ये है यहाँ पर अभी आपने उसे कंप्लीट नहीं किया है, अभी वो चल रही है। तो उस क्वालिफिकेशन के लिए जो कि हो रही है या कि चल रही है, आई एम परसुइंग, यानी कि वो क्वालिफिकेशन आप लोगों की पूरी नहीं हुई है, आप यहाँ पर मेंशन कीजिए कोर्स का नेम, आई एम परसुइंग बीकॉम फ्रॉम के बाद आ जाएगा दोस्तों नेम ऑफ कॉलेज या नेम ऑफ यूनिवर्सिटी। आप यहाँ पर नेम ऑफ यूनिवर्सिटी मेंशन कर सकते हैं DU, दैट इज़ दिल्ली यूनिवर्सिटी। सो आई एम परसुइंग बीकॉम फ्रॉम DU, यानी कि मैं बीकॉम कर रहा हूँ इन दिनों DU से, दिल्ली यूनिवर्सिटी से। अब आप बीकॉम कर चुके हैं, यानी कि ग्रेजुएशन पूरी हो चुकी है, वो कोर्स आप पूरा कर चुके हैं, तो आपको यूज़ करना है आई हैव डन बीकॉम फ्रॉम अगेन द नेम ऑफ यूनिवर्सिटी। आपको यूनिवर्सिटी का नाम बताना है। काफ़ी लोग ऐसे होते हैं कि ग्रेजुएशन के बाद भी आगे कंटिन्यू करते हैं अपनी क्वालिफिकेशन। अब आपने बीकॉम कर लिया, आप उसके बाद आप एमकॉम कर रहे हैं, किसी ने बीए कर लिया तो वो एमए कर रहे हैं, यानी कि वो होने के बाद, वो मास्टर्स डिग्री होने के बाद आप हो जाते हैं पोस्ट ग्रेजुएट। तो आप क्या, इसी तरीके से मास्टर्स डिग्री करने के बाद आप कह सकते हैं आई एम पोस्ट ग्रेजुएट। और एक पॉइंट और आप ध्यान रखिए, अगर आप अपनी लेटेस्ट क्वालिफिकेशन बता देते हैं, मान लीजिए आपने कहा कि आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं, तो ऑब्वियस है उससे पहले आपने 10+2 किया होगा, तो आप 2 क्वालिफिकेशंस बता सकते हैं, एक लेटेस्ट जो अब है और एक उससे पहले वाली। तो उसके पहले वाली अगर क्वालिफिकेशन आप बताना चाहें तो आप इस सेंटेंस में बता सकते हैं आई डिड। तो मान लीजिए आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं, आई हैव डन ग्रेजुएशन फ्रॉम DU एंड आई डिड 10+2 फ्रॉम, बोर्ड का नेम आप बताएं यहाँ पर, आई डिड 10+2 फ्रॉम CBSE और HBSE, नेम ऑफ द बोर्ड कम्स हियर। तो इस तरीके से क्वालिफिकेशन बताई जाती है, लेकिन आप क्वालिफिकेशन में ऐड ऑन कर सकते हैं 2 और पॉइंट्स। तो 2 सब पॉइंट्स क्या है, जिसमें से अगला पॉइंट है टेक्निकल और एडिशनल क्वालिफिकेशन। अब देखिए आज की डेट में कितने कोर्सेज चल रहे हैं, आप देखिए कंप्यूटर के कोर्सेज होते हैं, स्पोकन इंग्लिश के कोर्सेज होते हैं। तो स्टूडेंट्स इन दिनों अपनी मेन एकेडमिक्स क्वालिफिकेशन के साथ साथ कोई ना कोई टेक्निकल क्वालिफिकेशन भी करते हैं, जिसमें कोई डिप्लोमा हो सकता है 6 मंथ्स का या 1 ईयर का, तो वो आप यहाँ मेंशन करें आई हैव डन, यानी कि आप क्या कर चुके हैं। मान लीजिए आपने करा डिप्लोमा, तो वो कितने साल का था, कितने महीने का था, आप जैसे यहाँ पर आई हैव डन 1 ईयर डिप्लोमा इन, तो डिप्लोमा आपने किस में किया, आई हैव डन 1 ईयर डिप्लोमा इन। मान लीजिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ IT, तो IT में आपने 1 साल का डिप्लोमा किया फ्रॉम नेम ऑफ इंस्टीट्यूट। तो कोई भी इंस्टीट्यूट का नाम, जिस इंस्टीट्यूट से आपने किया वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, कोई भी इंस्टीट्यूट का नाम हो सकता है, तो वो यहाँ पर मेंशन कीजिए। एक्सपीरियंस बताने का तरीका ज़रा ध्यान से देख लीजिए। क्वालिफिकेशन के साथ एक्सपीरियंस बताया जा सकता है, और आपको किस तरीके से एक्सपीरियंस बताना है, आई हैव गॉट, आपको जितने सालों का एक्सपीरियंस है, जितने साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल, वो यहाँ पर मेंशन कर दीजिए। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ आई हैव गॉट 5 years ऑफ एक्सपीरियंस, तो यहाँ पर साल बताइए कितने साल का एक्सपीरियंस है, 5 years ऑफ एक्सपीरियंस विद, यहाँ पर उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताइए जिसके साथ आपने काम किया। मान लीजिए मैं यहाँ पर नाम लिखता हूँ स्टार प्राइवेट लिमिटेड, तो ये कंपनी का नाम आ गया।
एज, ए और एन, मतलब यहाँ पर वो डेजिग्नेशन, वो पोस्ट, जिस पोस्ट पे, जिस डेजिग्नेशन पे आपको एक्सपीरियंस है। फॉर एन एग्जाम्पल, आपको मैनेजर के पद पर एक्सपीरियंस है, सो एज अ मैनेजर। आप कहते हैं एग्जीक्यूटिव, एज एन एग्जीक्यूटिव। सो इस तरीके से दोस्तों बताएंगे एक्सपीरियंस का पॉइंट। पढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा हॉबीज़। हॉबीज़ इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आप इस पॉइंट को हल्के में नहीं ले सकते, क्योंकि इंटरव्यूअर ये जानना चाहता है कि आपकी हॉबीज़ से क्या उसको फ़ायदा हो सकता है, क्या आपके जॉब प्रोफाइल में हॉबीज़ को कनेक्ट किया जा सकता है। येस, यू कैन डू इट। तो हॉबीज़ आपको किस तरीके से बतानी है, यानी कि आपके शौक़, आपका लेजर टाइम कैसे पास होता है, आप क्या करते हैं अपने फ्री टाइम में। तो हॉबीज़ आप बता सकते हैं इस तरीके से। पहला तरीका है आई लाइक, तो जो आपको पसंद है। मान लीजिए आपने कहा आई लाइक रीडिंग बुक्स, तो ये देखिए दोस्तों आईएनजी लगेगा वर्ब के साथ। तो रीडिंग बुक्स मतलब मेरे शौक है, मैं पसंद करता हूँ बुक्स पढ़ना, रीडिंग बुक्स। एक और हॉबी आप बता सकते हैं, रीडिंग बुक्स एंड वॉचिंग मूवीज़। तो जो आपकी हॉबीज़ हैं, यहाँ पर मैंने 2 हॉबीज़ बताई है, रीडिंग बुक्स, बुक्स पढ़ना, और वॉचिंग मूवीज़ यानी कि मूवीज़ देखना। आप इसका एक और तरीका यूज़ कर सकते हैं, आई लाइक अगर आपको सिंपल लगता है आप कह सकते हैं आई एम फॉन्ड ऑफ। तो फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है शौकीन होना। तो आई एम फॉन्ड ऑफ, मैं शौकीन हूँ। आप कोई भी 2 हॉबीज़ के एग्जाम्पल ले सकते हैं। आई एम फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट। एंड लिसनिंग टू म्यूज़िक। तो फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट यानी क्रिकेट खेलना आपका शौक है, और लिसनिंग टू म्यूज़िक, म्यूज़िक सुनना। जब भी आप लिसन का यूज़ करते हैं दोस्तों, तो टू का यूज़ आपको उसके साथ करना है। लिसन के साथ टू प्रीपोजिशन बिल्कुल फिक्स होता है, स्पेसिफिक होता है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फैमिली। काफ़ी बारी कुछ लोग डिस्प्यूट करते हैं कि फैमिली को हम इंट्रोडक्शन में रखें या नहीं रखें, बट आप इसको एक शॉर्ट फॉर्मेट में 4-5 सेंटेंसेस में बता सकते हैं। तो फैमिली का इंट्रोडक्शन कैसे देंगे, रिगार्डिंग माई फैमिली, मेरे परिवार के बारे में। देयर आर, जितने मेंबर्स हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, जितने मेंबर्स हैं आप बताइए। फॉर एग्जांपल, रिगार्डिंग माय फैमिली देयर आर 5 मेंबर्स, मेरे परिवार में कितने मेंबर्स हैं, 5 हैं। देयर इज़ नो नीड टू टेल योर फादर्स नेम, बस उनका प्रोफेशन बता दीजिए कि वो क्या है मेंबर्स बताने के बाद। माय फादर इज़ अ, अगर बिजनेसमैन है तो बिजनेसमैन, सर्विसमैन है तो सर्विसमैन, डॉक्टर, इंजीनियर, कल्टीवेटर, जो भी आपके पिताजी का प्रोफेशन है वो बताएं आप यहाँ पर। इसके बाद मदर के बारे में, माय मदर इज़ अ वर्किंग वेमेन। अगर आपकी माताजी, अगर आपकी मदर कहीं पे जॉब करती हैं तो आप बताएंगे माय मदर इज़ अ वर्किंग वेमेन। इसके साथ अगर आपकी मदर घर पे हैं, घर पे सारा कामकाज देखती है, सो माय मदर मैनेजेस आवर होम। दोस्तों ये मत बोलना माय मदर इज़ अ हाउसवाइफ, ये वर्ड अब ट्रेंड में नहीं है। तो बहुत अच्छा सेंटेंस मैं आपको दे रहा हूँ, माय मदर मैनेजेस आवर होम। आई हैव, जितने सिबलिंग्स यानी कितने भाई बहन और हैं आप लोगों के, आपको छोड़ के। अगर 2 भाई बहन और हैं, आई हैव 2 सिबलिंग्स लिख दीजिए। अगर एक है तो एक लिख दीजिए। भाई और बहन दोनों को मिला के आप सिबलिंग्स बता सकते हैं। तो ये था हमारा फैमिली का पॉइंट। आगे बढ़ते हैं, लास्ट के 3 स्टेप्स तक पहुंच चुके हैं आप लोग। अब देखिए एम, एम का मतलब होता है लाइफ का गोल। इसको आप बहुत डिटेल में तो नहीं बता सकते, लेकिन 2 सेंटेंस में आप बताएंगे तो पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। कैसे बताना है, माई एम इन लाइफ, मेरा लक्ष्य है लाइफ में, इज़ टू बिकम, बनना या होना। तो जो आपकी फील्ड है आप उसी से रिलेट करें। अगर आपकी फील्ड इंजीनियरिंग है तो आप बताएं माई एम इन लाइफ इज़ टू बिकम अ सक्सेसफुल एंड डायनामिक इंजीनियर। तो इसी तरीके से आपको कोरिलेट करना है। अगर आप नहीं कर पा रहे कोरिलेट, कोई नर्वस होने की बात नहीं है। आप कह सकते हैं माई एम इन लाइफ इज़ टू बिकम सो माई एम इन लाइफ इज़ टू बिकम अ सक्सेसफुल पर्सन। मेरा लाइफ में गोल है एक सफल इंसान बनना या होना। इसके बाद पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट, बहुत ही पॉपुलर थिंग है आपकी और पूछा भी जा सकता है अलग से। अगर आप बताना चाहें तो इंट्रोडक्शन में बता सकते हैं। तो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं आपके स्ट्रेंथ, जो आपके ऐसे पॉइंट्स आपको जॉब दिलाने में सहायक हों। यानी कि पॉजिटिव पॉइंट्स में सामने वाला ये देखना चाहता है कि आपके वो पॉइंट्स जॉब में कितना काम आने वाले हैं।
तो जो हैं वो आप बताइए, उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दीजिए। अब ये आपके ऊपर है कि आपके पॉजिटिव पॉइंट्स क्या हैं। अब इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछेगा, मैं रिप्लाई करूँगा। लेकिन कुछ एग्जाम्पल्स देखिए, आप कह सकते हैं आई एम। हर चीज़ सोच से शुरू होती है। अगर सोच पॉजिटिव हुई तो आपके एक्शंस भी पॉजिटिव होंगे, रिजल्ट्स भी पॉजिटिव होंगे। तो आप कह सकते हैं आई एम ऑप्टिमिस्टिक, यानी कि आप आशावादी हैं। आप भरोसे के लायक हैं, आई एम ट्रस्टवर्दी। अगर आप डिटरमिन्ड हैं, आपने जो ठान लिया, आपके जो गोल्स हैं उसको अचीव करेंगे ही करेंगे। आई एम डिटरमिन्ड। आप एक क्विक लर्नर हैं। तो इनमें से ये कुछ एग्जाम्पल्स थे। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे के सारे ऐसे के ऐसे ही आप बता दीजिए, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं। अगर आपसे मैच कर जाए तो इनको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लीजिएगा, कनेक्ट कर लीजिएगा और 2-3 पॉजिटिव पॉइंट्स आप बता सकते हैं। और नेगेटिव पॉइंट्स आपको उस तरीके से एक्सपोज नहीं करने की जो हैं, आपको इस तरीके से बताना है कि नेगेटिव भी नेगेटिव आउटलुक ना दे, वो भी टर्न होके पॉजिटिव इम्पैक्ट जनरेट करें। तो नेगेटिव पॉइंट्स में आप क्या बता सकते हैं? तो नेगेटिव पॉइंट बताना इतना ज़रूरी नहीं होता, लेकिन हो सकता है कोई आपसे पूछ ले कि आपकी वीकनेस क्या है। तो उस केस में मैं ये नहीं चाहता कि आप सोच में पड़ जाएं, कुछ आपके पास ऑप्शन बताने लायक होना चाहिए। तो आप कैसे बता सकते हैं? एक एग्जांपल देखिए, आई डोंट रीड न्यूज़पेपर डेली बट आई यूजुअली वॉच न्यूज़ चैनल एंड अपडेट। भाई सिंपल सी बात है, आज की डेट में ज़्यादातर लोग बिजी होते हैं। न्यूज़पेपर पढ़ने का इतना ज़्यादा वक्त किसी के पास अगर नहीं है तो वो क्या करता है, न्यूज़ चैनल देखता है और अपने आप को अपडेट कर लेता है। तो यही आपको इसी तरीके से नेगेटिव पॉइंट बताना है। अब पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट बताने के बाद एंडिंग पे आ जाते हैं। एंडिंग मस्ट बी डन इन इफेक्टिव मैनर। क्या बोलना है? दैट्स ऑल। तो बहुत ही स्माइलिंग फेस के साथ पोलाइटली एंड कीजिए अपने इंट्रोडक्शन को और बोलिए दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू। सो फ्रेंड्स, ये थे 10 सुपर डुपर पॉइंट्स आप लोगों के लिए। इन 10 पॉइंट्स को आप कवर कर जाइए और प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस बिल्कुल मत छोड़िएगा। बहाना नहीं चलेगा, एक्सक्यूज़ नहीं चलेगा। अगर कोई साथ नहीं है तो आंख बंद करके बोलिए, शीशे के सामने रह के बोलिए, लेकिन प्रैक्टिस कीजिएगा 10 से 20 बार। मैं आपको चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, यू विल बी एबल टू फेस योर इंट्रोडक्शन इन फ्रंट ऑफ थाउजेंड्स।